बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिंक पाउडर और एलोवेरा जेल से व्हाइटनिंग ब्लीच क्रीम बनाना बता रही हूँ। इस ब्लीच क्रीम की स्पेशलिटी ये है कि ये उन लोगों के लिए है जिनके फेस पर एक्ने और पिंपल्स हैं। एक्ने और पिंपल्स के लिए ये ब्लीच क्रीम स्पेशल है, क्योंकि इस ब्लीच क्रीम के करने से ना सिर्फ उनका कलर फेयर होगा बल्कि उनकी एक्ने भी ट्रीट होगी और उनका कलर फ्लॉलेस वाइट होगा, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स ही मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें तो हमारे साथ साथ होती ही रहेंगी। हम इस ब्लीच क्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 1 चम्मच मैंने ब्लीच क्रीम ऐड कर ली है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लीच पाउडर, ब्लॉन्डर जेल माइल्ड। फ्रेंड्स, ये ब्लू कलर का ब्लीच पाउडर है। ये खासकर उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है और एक्ने और पिंपल्स वाली स्किन होती है, क्योंकि जो बाकी ब्लीच पाउडर होते हैं वो काफ़ी तेज़ होते हैं। ये आपकी एक्ने को भी साथ साथ ट्रीट करेगा। ये बहुत ही इफेक्टिव ब्लीच पाउडर है, खासकर कंपनीज ने बनाया हुआ है सेंसिटिव स्किन के लिए, तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का ये ब्लीच पाउडर ले सकते हैं। मैं स्टार केयर का ब्लीच पाउडर यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इसकी क्वांटिटी सिर्फ 1/4 टीस्पून ही आप ऐड कीजिएगा, क्योंकि 1/4 टीस्पून से ही इसका रिजल्ट आ जाता है। फ्रेंड्स, पहले ये व्हाइट कलर का होता था, लेकिन अब मुख्तलिफ कंपनीज इसको बनाना शुरू हो गई है और अब ये इसी कलर का आ रहा है, ब्लू कलर का। अब मैं अपना इम्पोर्टेंट 3 इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी और वो है जिंक पाउडर। फ्रेंड्स, जो जिंक पाउडर है ये जितनी भी वाइटनिंग क्रीम्स और वाइटनिंग लोशन और फेयरनेस क्रीम्स आपको मार्केट में मिलती हैं, ये उनमें यूज़ होने वाला पाउडर है, क्योंकि जो क्रीम्स की वाइटनिंग होती है और फेयरनेस होती है वो जिंक पाउडर ही की मिन्नत होती हैं। ये जिंक पाउडर ही हमारी क्रीम को वाइट का इफेक्ट देता है। पॉन्ड्स की वाइट ब्यूटी क्रीम हो या फेयर लवली फेयरनेस क्रीम हो, हर क्रीम में जो अच्छी ब्रांड की है उनमें जिंक पाउडर ही यूज़ होता है। जिंक पाउडर के बगैर आपकी वाइटनिंग और फेयरनेस क्रीम रेडी हो ही नहीं सकती। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लू जेल। फ्रेंड्स, जो ब्लू जेल है ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आप इसका कलर देख सकते हैं, ब्लू कलर की है हमारी ब्लू जेल। कुछ लोगों को स्किन पॉलिश करते वक्त और ब्लीच करते वक्त स्किन पर जलन फील होती है, तो ब्लू जेल के ऐड करने का मकसद यही होता है कि ना तो इसके ऐड करने से अगर आप स्किन पॉलिश या ब्लीच करेंगे तो ना तो आपकी स्किन पर इचिंग होगी, ना रैशेस होंगे और ना ही किसी किस्म की जलन होगी। ये आपकी स्किन को बहुत वाइट भी करता है। और फ्रेंड्स, मेरा लास्ट इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। ये एक अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी स्किन की हेल्थ के लिए, हमारी ब्यूटी के लिए। इसमें अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। एलोवेरा जेल ये हमारे कलर कम्प्लेक्शन की फेयरनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी स्किन को बहुत फेयर करती है, हमारी स्किन पर से तमाम ब्लैंचिंग को, डार्क स्पॉट्स को, हर चीज़ को रिमूव कर देती है, सन टैन को ख़त्म करती है। हमारी स्किन की शाइन के लिए, हमारी स्किन की मॉइस्चराइजिंग के लिए जो एलोवेरा जेल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो हमें डेली एलोवेरा जेल को यूज़ करना चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो आप मगरिब के बाद एलोवेरा जेल का थोड़ा सा स्पॉट लेकर अपने पूरे फेस पर लगा लें, तो इससे हमारी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एलोवेरा जेल ये हमारी एक्ने और पिंपल्स को ट्रीट करता है, हमारी स्किन पर से सन टैन को और ब्लैंचिंग को रिमूव करता है और हमें और कलर कम्प्लेक्शन को फेयर करता है। फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसमें एलोवेरा जेल का यूज़ किया है। सो फ्रेंड्स, हमारी ब्लीच क्रीम रेडी है। फ्रेंड्स, चूँकि मैं जल्दी में हूँ इसलिए मैं आपको अपने हैंड पर लगा कर नहीं दिखा रही, इसको मैंने अपने फेस के लिए बनाया है। आई होप आपको इसकी रेमेडी जरूर पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लीच क्रीम की रेमेडी आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।